दोस्तों, हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है, इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारतीय राज्यों में इस पर्व को दशहरा, वहीं पश्चिम बंगाल में इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में किन कारणों से मनाया जाता है दशहरे का पर्व, इस त्योहार को मनाने के पीछे का इतिहास और दशहरा पूजा की पूजन विधि। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा असल में दो कहानियों से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि की 10वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का वध किया था। माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उनकी सेना के साथ युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर विजय प्राप्त की थी। वही दूसरी कहानी के अनुसार इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया था। राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर राम की अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में दशहरा हर साल लोग मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ साथ उनके पुत्र मेघनाद और उन कुंभकर्ण के पुतले को भी फूंका जाता है। विजयादशमी विजय का दिन है। कुछ लोग इस दिन को रामायण संघर्ष से भी जोड़ते हैं। अन्य लोग इसे राक्षसी महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय को याद करने के लिए मनाते हैं। हालांकि दशहरा त्योहार का मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत का है और इस दिन लोग समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि के बाद देश में दशहरा पर्व धामधूम से मनाया जाता है। दशहरा के दिन लोग रावण का वध देखने और मेला घूमने के लिए आसपास की जगहों पर जाना पसंद करते हैं। वैसे तो दशहरा का आयोजन देश के लगभग हर शहर में किया जाता है। भक्त दशमी पर माँ दुर्गा की विदाई की कामना कर उनका विसर्जन भी करते हैं। एक और पौराणिक कथा को माने तो ऐसा कहा जाता है कि पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ था और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र उन्होंने पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके उनके ऊपर विजय प्राप्त भी की थी। इसी दिन भगवान राम जी ने रावण का वध भी किया था। इसलिए सब लोग हर साल रावण की एक बड़ी सी मूर्ति बनाकर पूरी रामलीला का दृश्य दिखाकर किसी एक व्यक्ति को राम के रूप में मानकर उससे तीर धनुष के जरिए उस मूर्ति को आग लगवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण के साथ साथ सभी बुराइयां उस आग में जलकर खाक हो जाती है। कुछ लोग इस जलते रावण की लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा अपने घर लाकर रख देते हैं। यह घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने के लिए शुभ माना जाता है। वैसे तो दशहरा पर्व अपने अंदर के क्रोध, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ और अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करने का संदेश देता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि दशहरा के दिन दशहरा पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा पर आप भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा कर अपने उज्जवल भविष्य और जीवन में विजय की कामना कर सकते हैं। दशहरा की पूजन सामग्री में गाय का गोबर, मिठाई, पतासे, दही, रोली, चावल, कपास, धूप व बत्ती, सुपारी, चंदन, कुमकुम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करके साफ कपड़े धारण करें। फिर पूजा स्थान पे जाकर प्रभु श्री राम, माता सीता एवं हनुमान जी की मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें पवित्र कर ले। फिर गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें और फिर एक के बाद एक भगवान राम जी, सीता जी और हनुमान जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद गोबर को 10 हिस्सों में बांटकर उसका गोला बना ले। फिर उन गोलों के ऊपर जौ के बीज लगाए, उनको धूप व बत्ती देकर उनकी पूजा करे। उनके साथ साथ उन्हें जला भी दे। इस जलते गोलों को रावण के 10 सिर और उसकी 10 बुराइयां मानकर जलाया जाता है। इन्हें जलाने से आपके अंदर की बुराई नष्ट हो जाती है। फिर इन जलते गोलों के धुएं को अपने पूरे घर में घुमाकर पूरा घर शुद्ध व पवित्र कर ले। दोस्तों, वैसे तो दशहरा भारत के सबसे भव्य त्योहारों में से एक त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि दशहरा को भव्य तरीके से मनाने की परंपरा 17वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी।
इस परंपरा के अनुसार सजे धजे हाथियों को जुलूस में निकाला जाता है, जिसका मुख्य आकर्षण देवी चामुंडेश्वरी होती है, जिन्हें एक सजे हुए हाथी के ऊपर एक सुनहरी पालकी में रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों और उनके ज्ञान का प्रतीक है, जो उन्हें पौराणिक कथाओं में सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति बनाते हैं। इसके अलावा उसके 10 सिर 10 मानवीय भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासना, लालच, अभिमान, मोह, स्वार्थ, अन्याय और क्रूरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो एक सप्ताह तक दशहरा मनाया जाता है। वहाँ पर यह त्योहार दशहरा के दिन शुरू होता है और उसके बाद एक सप्ताह तक जारी रहता है। यह भगवान रघुनाथ और अन्य देवताओं के साथ जुलूस से शुरू होता है, जिस देवताओं की घाटी को पूरे शहर में घुमाया जाता है। वैसे तो दशहरा का त्योहार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। यह त्योहार भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि मलेशिया में भी इस दिन बड़ा सा जश्न होता है। दूसरी एक कथा को माने तो इसी दिन प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक समय में सम्राट रह चुके अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और धर्म को दूर दूर तक फैलाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। दशहरा के इस त्योहार को मौसम में परिवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दशहरा के दरमियान मानसून के मौसम का अंत व ठंडी के मौसम की शुरुआत होती है। दशहरे के बाद ही खरीफ की फसल काटते हैं और दिवाली के बाद रबी की फसल उगाते हैं। तो दोस्तों, दशहरा पर्व से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।